प्रकृति की सुंदरता को पिरोकर एक कलाकृति बनाकर पेंटिंग का रूप देना कहीं न कहीं एक अनोखी कला है। जिस प्रकार से वर्तमान में जो आज हम ग्रामीण संस्कृति है, कहीं न कहीं हम आज का वर्तमान समय में कहीं न कहीं ग्रामीण संस्कृति खोती चली जा रही है। उसी को आज जगा कर रखने का काम कर रहे हैं डॉक्टर ध्रुव तिवारी जी एक पेंटिंग के माध्यम से। तो अभी हम उनसे बात करेंगे सीधे कि जो आप पीछे पेंटिंग देख रहे हैं अभी हमारे, ये ग्रामीण क्षेत्र बस्तर की कलाकृति कहीं न कहीं जो आज खोती जा रही जो हमारी संस्कृति है, उसको पेंटिंग के माध्यम से किस तरह से बचाकर और संजो कर रखा जाए, वो कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं अभी, डॉक्टर ध्रुव तिवारी। इन्होंने बस्तर क्षेत्र में अभी पीएचडी भी कर रखी है और जो ये पेंटिंग के माध्यम से वहाँ की जो संस्कृति है उसको बताने का काम करते हैं। सर, बहुत बहुत पहले तो आपको धन्यवाद जो आपने इतनी पुरानी संस्कृति को बचाकर और पेंटिंग के माध्यम से संजो कर रखने का काम कर रहे हैं। सर, ये जो क्या बोलते हैं, आपने एक बस्तर पर वहाँ पे पीएचडी भी की है, तो जैसे कि किस तरह से किस तरह से इसे आप मैसेज देने का काम कर रहे हैं? तो मेरी कोशिश ये है कि जो चीज़ें नहीं हैं उसको क्रिएट करूं, जिसको किसी ने कभी नहीं देखा हो वो चीज़ मैं सामने लाऊं, तब तो मेरा आर्टिस्ट का महत्व है। और जो चीज़ें हैं उसी को मैं अगर दिखाऊं, ये पेड़ है तो मैं पेड़ को दिखा रहा हूँ, उससे अच्छा मैं तो जिंदा पेड़ को जाके देख लूँगा। तो मेरी कोशिश ये होती है कि चीज़ों को ऐसा क्रिएट करूँ जो लोगों को सुख दे। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पेंटिंग में ब्यूटी, जो सुंदरता है, वो प्रथम। तो मेरी कोशिश ये होती है कि लोगों को कोई चीज़ मैं बनाऊँ तो सुंदर दिखे और वो जाके उसमें उसको विज़िट करें, उसके पेंटिंग के साथ साथ वो लोग घूमें कि हमने पेंटिंग में क्या क्या देखा। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। बस्तर में मैं पीएचडी किया, काफ़ी लंबा समय मुझे लगा। किताबों से मैंने पीएचडी ना करके मैं आदिवासियों के बीच जाके पीएचडी किया, उनके बीच रह के ही मैंने काम किया। तो जितना मुझे थीसिस की ज़रूरत थी उससे कई गुना ज़्यादा मटेरियल मैंने उनके बीच इकट्ठा किया, तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। और मैं उनके कल्चर को, जैसे हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि हम कमर्शियल तो बहुत यूज़ कर रहे हैं उनकी चीज़ों को, लेकिन सच में उनकी जो सच्चाई है उसको हम किसी भी ढंग से प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को बता नहीं पा रहे हैं। हम पैसा तो ज़रूर बना ले रहे हैं, लेकिन उनके अंदर की जो सच्चाई है उसको बता पाने में हम अभी पीछे हैं। तो हमें चाहिए होगा कि हम अपने माध्यम से, कि जैसे उनका ये मृतक स्तंभ है और उनकी और बहुत सारी चीज़ें हैं, उनकी जो संस्कृति है, उसको हम लिखने के अलावा पेंटिंग के माध्यम से बनाने की भी कोशिश करें। और अभी स्थिति ये हो जाती है कि लोग बनाते हैं और तुरंत प्रदर्शनी के लिए चले जाते हैं। एक्चुअल चीज़ें ऐसी हो कि जो मेहनत किया हो और उनके कल्चर को अच्छे से समझा हो, तब वो लोग बनाएं और डिस्प्ले करें तो लोगों को देखने में मज़ा आएगा। कहीं ना कहीं शहरों में रहते हैं, जो हम जैसे कि हम शहर में रहते हैं, कहीं ना कहीं जो ग्रामीण संस्कृति है कहीं ना कहीं हम खोते हुए चले जा रहे हैं। ये भी एक बड़ा विषय है। अगर ऐसे में बस्तर में जाकर पीएचडी करना, वहाँ की कला को अपने माध्यम से बताना एक बड़ी बात है। सर जी, मेरा समाज, परिवार, कलाकार सभी के लिए एक ही मैसेज है कि चीज़ों को क्रिएट करें, कहीं से कॉपी ना करें। अब जैसे मुझे यहाँ की पेंटिंग बनाने बोली जाए तो मैं स्वर्ण मंदिर को बना रहा हूँ, तो स्वर्ण मंदिर तो मेरे सामने है ही नहीं, तो निश्चित तौर से मैं कहीं से कॉपी कर रहा हूँ या मुझे जितना याद हो रहा होगा उसको सोच के बना रहा हूँ। तो ऐसी चीज़ें तो हैं और उसको हम जाके वहाँ देखें। हम कोशिश ये करें कि हमारी जो चीज़ें हैं, हम जो क्रिएट करते हैं वो इम्पॉर्टेंट है, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हमको ये करना चाहिए कि हम चीज़ों को क्रिएट करें। जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो ईश्वर का क्रिएशन है, वैसी एक पेंटिंग हमारे लिए एक बच्चे के समान है जो हमने क्रिएट किया है। उसको इतना प्यार और इतना दुलार मिलना चाहिए उस पेंटिंग को, ताकि जो लोग देखें उनको भी वो उतना प्यारा लगे। आपने बस्तर को बहुत करीब से देखा है और आपको अवार्ड भी मिल चुका है उस पर। किस तरह से आप उस पर कुछ बताना चाहेंगे कि मतलब ये जो अवार्ड था किस तरह का अवार्ड था? नहीं, अवार्ड तो बहुत मिले हैं, अब मैं बहुत ज़्यादा डिटेल उसका नहीं कर पाऊँगा। और सबसे बड़ा अवार्ड तो से बता दीजिए। मुख्य रूप से मतलब रीजनल है और नेशनल लेवल पे, और साउथ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंट्रल का, कालिदास एकेडमी का, न्यू दिल्ली से हमारे संगठन में बहुत सारे ऐसे रीजनल अवार्ड्स और नेशनल अवार्ड्स वगैरह सब मिले हैं। तो ये बस्तर का तो मैं ये कहूँ कि मैं तो उस व्यक्ति से भी मिला हूँ जो ये नहीं जानता कि लोहा बना बनाया मिलता है। वो तो पत्थर को मेरे सामने पिघला के वो लोहा निकाला, उसके बाद उसमें उसने औजार बनाए। मैं बस्तर को इतना करीब से देखा हूँ, और फिर बस्तर में जहाँ साइकिल भी नहीं जा सकती ऐसी जगहों पे भी मैं पैदल जाके उन कलाकारों से मिला हूँ। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है और बहुत तसल्ली है, और मैं मन में बहुत खुश रहता हूँ कि कम से कम उन सब चीज़ों को मैं अच्छे से जान रहा हूँ। तो आज की जो एग्जीबिशन है उसका मुख्य उद्देश्य?
उद्देश्य क्या है, मैं क्रिएट करता रहा और ये है कि कम से कम लोगों के सामने अच्छी चीज़ें परोस पाऊँ, लोग अच्छी चीज़ें देख पाएँ, कैसा है मेरा क्रिएशन, कैसे मेरे लैंडस्केप्स। अभी मैंने कुछ फिगरेटिव वर्क स्टार्ट किया है, अभी 3-4-5 काम से ही मेरा ये पहला प्रयास है। अभी तक मैंने लैंडस्केप ही कर रहा था, उसको भी क्रिएट कर रहा था, और अभी मैंने ये राजस्थान की लेडीज़ का एक ग्रुप पे मैंने अभी ये नया क्रिएशन स्टार्ट किया है। ये मेरे सारे अपने हैं। तो हमारे साथ थे डॉक्टर ध्रुव। तो ये जो आप देख रहे हैं पीछे हमारी कलाकारी, कहीं ना कहीं किस तरह से जो हम जिस चीज़ों को मतलब विजुलाइज करते हैं, जो चीज़ें सोचते हैं, किस मतलब जो वहाँ की जो संस्कृति है, जो वहाँ का आर्ट है, किस तरह से उसे परोसने का काम किया जाए, उन्होंने अपने पेंटिंग के माध्यम से यहाँ पर दिखाने का काम किया है। कैमरामैन अरुण के साथ रोहित बर्मन, TCP न्यूज़, रायपुर।